बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अहम व्लॉग है आज का, क्योंकि आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपसे मेहदी अली काज़मी साहब के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूं। जो मेहदी अली काज़मी साहब के फॉलोअर्स हैं, जो मेहदी अली काज़मी साहब के सपोर्टर्स हैं, जो उनके साथी हैं, उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट रहूँ, बहुत ज़्यादा इस मामले की डिटेल में ना जाऊँ। तो मामला ये है कि आपको मालूम है कि मेहदी अली काज़मी साहब की सपोर्ट में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग मेहदी अली काज़मी साहब को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका फ़ेसबुक पर भी मेंबर हूँ, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं उनका मैं हिस्सा हूँ, और व्हाट्सएप पर भी मैं मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर शामिल हूँ। लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, मैंने अपने यूट्यूब पर जो कमेंट्स आते हैं उस हवाले से मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की। मैंने फ़ेसबुक पर भी अपने पेज पर जो कमेंट्स आते हैं, व्यूज़ मैटर पर जो कमेंट्स आते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें सामने रखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा कि एक व्लॉग की सूरत में तमाम तर जो चीज़ें चल रही हैं उसका मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ। अच्छा, मामला ये है कि आपको मालूम है कि लोग हम जो बात करते हैं, मैं नहीं जानता इस केस के अंदर फ्यूचर क्या होगा, स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस के अंदर क्या होगा या क्या होने जा रहा है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये हैं कि ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, कुछ 4-5 ऐसे कमेंट्स हैं, 4-5 ऐसे अनासर हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि लोग इस वक्त किस मूड में हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने देखी, किसी ने कमेंट किया कि इस केस का कुछ नहीं बनना, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। किसी ने कमेंट किया, गुड बाय, मैं इस ग्रुप को छोड़ रहा हूँ, इससे कुछ नहीं निकलना इस केस से, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। अच्छा, किसी और ने कमेंट किया हुआ था, ये मामला बिल्कुल बोरिंग है। किसी ने हमें मशवरा दिया हुआ था कि भाई आप इस केस की जान छोड़ दें, इसमें से कुछ नहीं निकलना, ये मामला ऐसे ही लटकता रहेगा, टाल मटोल से काम लेगा। कुछ ने कहा कि हमारे जो जज साहिबान हैं उन्होंने कुछ नहीं करना, तो इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है और मैं इसके अंदर अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ख़ास तौर पे मैं वो लोग भी देख रहा हूँ जो मेहदी अली काज़मी साहब की सपोर्ट के ग्रुप के अंदर आए हैं और आके अपनी ज़ाती तशहीर कर रहे हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी एडवर्टीज़मेंट है, वो उन ग्रुप्स के अंदर कर रहे हैं और उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आप तमाम लोगों से जो हमें भी कमेंट्स कर रहे हैं, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी या यूट्यूब पर कर रहे हैं, उनसे मैं कुछ सवालात करना चाहता हूं कि मान लिया कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, आप बहुत मायूस हैं, आपको लग रहा है इस केस में कुछ नहीं बनना, खुदा हाफिज़ कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे साइलेंटली लोग हैं वो बिल्कुल इस केस से साइड पर हो गए हैं। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता था, आज कुछ सवालात हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि जिस वक्त अदालत ने इस केस को ख़त्म कर दिया था, इस केस को टोटली फिनिश कर दिया गया था, उस वक्त इस केस को किसने उठाया? आप लोगों ने। आप लोगों की ताकत से आप लोग मेहदी अली काज़मी साहब की आवाज़ बने, जिसके बाद इस बंद केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेशन की तरफ कोर्ट को लेकर आना पड़ा और अब मामला आपके सामने है। जो हकायक थे वो खुलकर सामने आ गए कि कमसिन बच्ची की असल उम्र क्या है, और एक बार फिर इस ख़त्म होते केस के अंदर, इस ख़त्म हुए केस के अंदर एक उम्मीद जाग गई इंसाफ की। तब आप लोगों को नहीं मालूम था कि अदालत ऐसा भी कर सकती है, कि आप लोगों की कितनी ताकत है, आप लोग कितने पावरफुल हैं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये है कि मैं भी, आप लोग भी, बल्कि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग बहुत जज्बाती हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे चुटकी बजाई और फ़ैसला हो जाए, और कोई भी चीज़ होगी उसको 1 मिनट के अंदर ऐसे फुल टॉप पर, बूम पर ले जाएंगे, और अगले दिन उस बारे में उनको इल्म ही नहीं होगा कि क्या मामला था, वो मामला रफा दफ़ा हो गया और बड़े लोचियाँ लाइफ में, वो उसमें मगन हो जाएंगे, उसमें गुम हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि हमने किसी एक चीज़ के अंदर बड़ी हाइप क्रिएट की थी, बड़ा हमने साथ देने की बातें की थी, और अचानक वो ठंडे होकर बैठ जाएंगे और मामले से बिल्कुल हमें वो उस ट्रेंड से, उस चीज़ से, उस पूरे प्रोसेस से वो हमें अलग बिल्कुल साइड पे होकर दिखाई देंगे। लेकिन वो मसला ये है कि हम किसी भी मामले के अंदर परसिस्टेंट नहीं है, हम कुछ देर सब्र नहीं करते, हम उसके साथ चलते नहीं है, उस मामले के साथ देखते नहीं है कि उसमें से अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या रिजल्ट निकालना है। हम बहुत जल्द मायूस होकर साइड पर हो जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का यही हाल है। अच्छा, अब एक और चीज़ वो ये है कि हमने देखा कि जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग मेहदी अली काज़मी साहब की, जिस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हमने भी बहुत कोशिश की कि मेहदी अली काज़मी साहब की आवाज़ बना जाए। बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंटली मेहदी अली काज़मी साहब की आवाज़ बने बैठे हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट भी सड़कों पर किए गए, उनका साथ देने के लिए।
मैंने इस बारे में पहले भी व्लॉग किया था और मैंने सवाल किया था कि वो कमसिन बच्ची मेरी भी कुछ नहीं लगती, वो आप लोगों की भी कुछ नहीं लगती, लेकिन हम साथ दे रहे हैं कि एक अच्छा काम है, एक अच्छी कोशिश है उस शख्स की मुआशरे की बेहतरी के लिए, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन हम फिर भी मायूस हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, हमें तकलीफ़ पहुंची कि सिस्टम में कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स की बेटी है, जो उसका बाप है, जो उसकी माँ है, हम अगर इतने डिसअपॉइंट और परेशान हो रहे हैं, हमें इतनी तकलीफ़ पहुंच रही है और हम कह रहे हैं सिस्टम ही फ़ारग है, तो जिसकी औलाद है उस पर इस वक्त क्या चीज़, क्या कैफियत गुजर रही होगी, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम सिर्फ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इस टाइम के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट हम फैला रहे हैं, जो मायूसी आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो साइड पर होता चाह रहे हैं और तंग आ गए हैं, वो ये सोचें कि आप एक अच्छा काम कर रहे थे, कि आप एक आम बंदे की आवाज़ बने हुए थे और आप इस केस के अंदर उनका साथ देने की कोशिश कर रहे थे, जो आप नहीं कर रहे, आपको करना चाहिए। अच्छा, अब ये मामला इस वक्त कोर्ट के अंदर चल रहा है, अदालत में चल रहा है, हम देख रहे हैं कभी इस कोर्ट में जा रहा है, कभी उस कोर्ट में जा रहा है, लेकिन आप ये देखें मामला ख़त्म नहीं हुआ। अदालत ने ऐसा नहीं कहा कि मामला केस ख़त्म कर दिया जाए और इसके अंदर जो लड़का लड़की हैं उनको साथ कर दिया जाए और केस ख़त्म करके इस मामले को साइड पे कर दिया जाए। मामला अभी कोर्ट में है। इस पर क्यों वो लोग जो कह रहे हैं खुदा हाफिज़ कुछ नहीं होगा, वो लोग जो कह रहे हैं बड़ा बोरिंग है, कोई फ़िल्म नहीं चल रही, ये बोरिंग की बात तो बहुत बाद में आती है। मामला कोर्ट में है तो अच्छे की उम्मीद रखें। क्या अगर आपका कोई अपना होता, आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, आपकी चले रिश्तेदारी होती, आप तब भी इतनी जल्दी पीछे हट जाते इस केस से? आप कभी भी ना हटते, आप इस केस के अंदर डिटरमिनेट रहते, आप इंसाफ की राह तकते रहते। वो शख्स जो एक आम शख्स है, एक कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका कोई बड़ा असर और रसूख हो, उसके पीछे बहुत कोई बड़ी पावर हो, कुछ भी नहीं है, एक आम शहरी आपकी मेरी तरह, वो इस केस के अंदर इंसाफ ढूंढ रहा है और ख़ामोशी से ढूंढ रहा है। आपके सामने उनकी स्ट्रगल, किस तरह से उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, तरह तरह की बातें सुननी पड़ी, किस किस जगह पर वो कब कब नहीं गए और वो इंसाफ की दुहाइयाँ मांगते रहे। लेकिन आप लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो हम लोग हैं, जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, जो यूट्यूब पर लोग हैं, वो जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, वो उस चीज़ से पीछे हटना शुरू हो गए। और मामला अगर आज यहाँ तक पहुँचा है, इतनी आगे मामला आ चुका है, तो इसमें सबसे पहले मेहदी अली काज़मी साहब की भरपूर स्ट्रगल है। उसके बाद आवाम, जो आवाम की ताकत है, जिन्होंने इस केस को कभी ख़त्म होने दिया ही नहीं, जिन्होंने इस पर हमेशा आवाज़ बुलंद की है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि उम्मे हानी का केस मैंने भी उसको रिपोर्ट किया और उस पर मैं इन टच हूँ। जो उम्मे हानी के फादर हैं मोहम्मद नासिर, उनसे मैं बातचीत रखता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग या आप लोग इसके अंदर पीछे हट जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, तो जो मुद्दई मुकदमा है, जो मुकदमा फ़ेस कर रहा है, जो उसका बाप है, वो किस तरह से उसकी जो एसाब हैं वो मजबूत रहेंगे और वो किस तरह से डिटरमिनेट रहकर इस सिस्टम का मुकाबला करेगा। आज मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी है, आज उम्मे हानी है, मोहम्मद नासिर की बेटी, खुदा न खास्ता कल को किसी और की बेटी होगी, तब आप इस केस के अंदर बोर नहीं होंगे, तब आप खुदाफिज नहीं करेंगे, आप मायूस नहीं होंगे, आप उम्मीद रखेंगे, जो आप रख सकते हैं। तो जज्बातीपन से बाहर निकलें, जो आप एक मूडी किस्म के अंदर सब लोग चल रहे हैं और हमें मशवरे भी दे रहे हैं कि इस केस के अंदर कुछ नहीं पड़ा, टाइम ज़ाया ना करें, पीछे हट जाएं, कुछ भी नहीं होना। अगर कुछ भी नहीं होना तो फिर इंतज़ार कर लेते हैं कि मामला कब आप तक और हम तक पहुंचेगा, तब भी हम यही करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जो लोग मेहदी काज़मी साहब के फॉलोअर्स हैं, जो लोग मेहदी अली काज़मी साहब की सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके साथी हैं, उनके नाम ये पैगाम है कि आप जिस तरह से मेहदी काज़मी साहब को पहले सपोर्ट करते आ रहे थे, आपको उस तरह ही उनको अब भी सपोर्ट करते रहना चाहिए, जब तक इस केस का कोई नतीजा ना निकल आए। क्योंकि जिब्रान नासिर साहब, जो मेहदी अली काज़मी साहब के वकील हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूँ, मामले को समझ रहा हूँ, मुख्तलिफ़ वकला के साथ भी इन टच रहता हूँ और पूछता रहता हूँ कि क्या चल रहा है। जिब्रान नासिर बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत लगन के साथ इस केस के अंदर मेहदी अली काज़मी साहब को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने पार्ट पर और हम अपने पार्ट पर ये कोशिश करते हैं कि इस केस के अंदर इस तरह से ही हमें उनका साथ देना चाहिए। कोशिश करूँगा कि आपको इस केस के हवाले से अपडेटेड रखूँ और मेरी बात आप लोगों को शायद समझ आ जाए। तो ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।